मिस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकिता डीमन स्लेयर कॉर्प का सबसे यंगेस्ट हाशिरा है। इसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, यानी कि ये हमारे प्यारे तांजीरो से भी छोटा है। भले ही ये डीमन स्लेयर कॉर्प का सबसे यंगेस्ट हाशिरा है, लेकिन ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी है। मुइचिरो को सीजन 1 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन सीजन 3 में हमें इसकी पावर देखने को मिलेगा। तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ हीरो सेनपाई और आज मैं मुइचिरो तोकिता की बैक स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने तोमोकागु की बैक स्टोरी एक्सप्लेन किया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुइचिरो के फादर एक वुडकटर थे और उसका एक जुड़ा भाई भी था, उसका नाम था उइचिरो। जब मुइचिरो 10 साल का था, उनकी मदर बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो गई थी। इसी वजह से उनके डैड को उनकी मदर की मेडिसिन लाने के लिए तूफान में जाते हैं और उस तूफान में उनके फादर की मौत हो जाती है और उसके साथ ही उनकी मदर भी बच नहीं पाती। मदर और फादर दोनों को खोने के बाद उइचिरो का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो बात बात पे मुइचिरो के ऊपर गुस्सा दिखाता है और उसके साथ झगड़ता रहता है। लेकिन मुइचिरो पहले की तरह ही काइंड हार्टेड था, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बात करता था। उनके पेरेंट्स के गुजरने के बाद दोनों भाई भले ही एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। एक दूसरे के साथ रहना उनके लिए हेल में रहने की तरह ही था। एक दिन उनके घर में कगाया उबुसुया की वाइफ अमाने उबुसुया उनके घर में जाती है और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे एंसेस्टर बहुत ही बेहतरीन स्वॉर्डमैन थे, तुम्हारे अंदर ही उन्हीं का ब्लड है। अगर तुम लोग भी ट्रेनिंग करो तो तुम लोग बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन बन सकते हो और इंसानों को डीमन से बचा सकते हो। इसी के साथ वो उन्हें डीमन स्लेयर बनने का ऑफर देती है। मुइचिरो इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि हम लोग भी अच्छे काम करेंगे, हम लोग भी इंसान को डीमन से बचाएंगे। लेकिन जब मुइचिरो को ये बात बताता है तो मुइचिरो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हमारे एंसेस्टर बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन थे, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग भी बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन बनेंगे। तुम खुद के लिए चावल तक नहीं पका सकते, स्वॉर्डमैन कैसे बनोगे? और वो मुइचिरो से ये भी कहता है कि तुम हमारे पेरेंट्स की तरह ही बहुत ही ज़्यादा आशावादी हो और हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। और मुइचिरो से ये भी कहता है कि अगर हमारी मदर ने उनकी बीमारी का राज हम लोगों से नहीं छुपाया होता, शायद वो आज जिंदा होती। और अगर हमारे फादर हमारे मॉम के लिए मेडिसिन लाने उस तूफान में नहीं जाते, तो शायद कम से कम वो तो हमारे साथ रहते। मुइचिरो ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और अमाने वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद अमाने उन दोनों बच्चों को देखने के लिए कभी कभी उनके घर में जाती है और ये बात उइचिरो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। एक बार उइचिरो अमाने के ऊपर पानी फेंक देता है और इसी वजह से दोनों भाइयों के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतते जाते हैं। एक रात जब दोनों भाई सो रहे होते हैं तो एक डीमन उनके घर में आता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग गरीब वुडकटर हो, तुम्हारा जीना मरना सेम है, तुम लोग जियो या मरो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप मेरे हाथों से मर जाओ। ये कहने के बाद वो डीमन मुइचिरो पे अटैक कर देता है, लेकिन मुइचिरो सामने आ जाता है और वो डीमन मुइचिरो को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। मुइचिरो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने घर में जितने भी लकड़ी काटने का सामान और भारी सामान होता है डीमन के ऊपर फेंकने लगता है। उसके बाद मुइचिरो और उस डीमन के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है और मुइचिरो डीमन को किसी भी तरह जमीन में गाड़ देता है। थोड़ी देर बाद सुबह होती है और वो डीमन सनलाइट के कारण जल के मर जाता है। मुइचिरो भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो इतने जख्मी हो जाता है कि ठीक से खराबी नहीं हो पाता। मुइचिरो कैसे भी करके उनके घर में जाती है और उइचिरो को अधमरी हालत में देखता है। उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मुइचिरो से कुछ कहता है और थोड़ी देर के बाद वो मर जाता है। उस दिन अमाने उनकी 2 बेटियों के साथ उनके घर में जाती है और उन दोनों की हालत देखती है। फिर वो मुइचिरो को ट्रीटमेंट के लिए अपने साथ ले जाती है। इस इंसिडेंट के बाद मुइचिरो का बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। जब मुइचिरो ठीक हो जाता है तब वो डीमन स्लेयर बनने का फैसला लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। इसी मेहनत के कारण वो 2 महीने के अंदर ही हाशिरा बन जाता है। तो गाइस, इसी के साथ मुइचिरो का बैक स्टोरी एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मिलता हूँ अगले वीडियो में।